क्या आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद की जिंदगी एकदम फिल्मी थी। जैसे कोई सुपर हीरो जो एक दिन अचानक ध्यान में बैठा और बोला, भाई मुझे तो दुनिया को जगाना है। अब सोचिए, 1893 में शिकागो में जब वो गए तो लोगों ने सोचा, ये कौन है? क्या ये कोई साधु है या फिर जादूगर? और स्वामी जी ने वहां जाकर बोल दिया, आपका धर्म क्या है? मैं तो बस मानवता की बात कर रहा हूं। सबने सोचा, क्या ये तो बहुत बड़ा चक्कर है। फिर स्वामी जी ने कहा, आपका धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है बल्कि समाज सेवा भी है। और लोग चौंक गए। किसी ने कहा, अरे यार, ये तो हमारे सच्चे सुपर हीरो निकले। स्वामी जी ने अपने भाषण में एक ऐसा मोड़ लिया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा, आपके अंदर एक शक्ति है, उठो और उसे पहचानो। अब लोग सोचने लगे कि क्या वो सच में जादू कर रहे हैं। लेकिन असली मजा तब आया जब स्वामी जी ने योग और ध्यान की बातें शुरू की। लोगों ने कहा, ये क्या है? क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? और बस फिर क्या था, लोग ध्यान करने लगे जैसे कोई नया ट्रेंड चल रहा हो। स्वामी विवेकानंद का जीवन एकदम रोलर कोस्टर जैसा था, कभी साधु, कभी सुपरस्टार। और अब हम सब उनकी बातें सुनकर सोचते हैं, क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप भी अपने अंदर का स्वामी विवेकानंद ढूंढना चाहते हैं तो ध्यान लगाइए, या फिर कम से कम एक अच्छी चाय पीजिए, क्योंकि जीवन में थोड़ा हंसना भी जरूरी है। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद ने युवा अवस्था में ही अद्वैत वेदांत का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के शिष्य के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। 1883 में उन्होंने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर एक साधु बनने का निर्णय लिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने आपका भारत शब्दों से सभी का दिल जीत लिया। उनकी विचारधारा में मानवता की सेवा और आत्मज्ञान का महत्व था। वे हमेशा कहते थे कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और योग को विश्व स्तर पर फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी समाज सेवा में सक्रिय है। उनकी शिक्षाएं आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि आत्मविश्वास और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उनका निधन 1902 में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी। आइए हम उनके विचारों को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। पहला, शैक्षिक प्रदर्शन। बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वामी जी का शैक्षिक प्रदर्शन औसत था। उनको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल पर 47%, FA में 46% और BA में 56% अंक मिले थे। दूसरा, चाय प्रेमी। विवेकानंद चाय के शौकीन थे। उन दिनों जब हिंदू पंडित चाय के विरोधी थे, उन्होंने अपने मठ में चाय को प्रवेश दिया। एक बार बेलूर मठ में टैक्स बढ़ा दिया गया था। कारण बताया गया था कि यह एक प्राइवेट गार्डन हाउस है। बाद में ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की जांच के बाद टैक्स हटा दिए गए। तीसरा, मुगलाई चाय। एक बार विवेकानंद ने महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को बेलूर मठ में चाय बनाने के लिए मनाया। गंगाधर तिलक अपने साथ जायफल, जावित्री, इलायची, लौंग और केसर लाए और सभी के लिए मुगली चाय बनाई। चौथा, मठ में महिलाओं पर रोक। उनके मठ में किसी महिला, उनकी मां तक, को जाने की अनुमति नहीं थी। एक बार जब उनको काफी बुखार था तो उनके शिष्य उनकी मां को बुला लाए। उनको देखकर विवेकानंद चिल्लाए,
तुम लोगों ने एक महिला को अंदर आने की अनुमति कैसे दी? मैं ही हूं जिसने यह नियम बनाया और मेरे लिए ही इस नियम को तोड़ा जा रहा है। 5वां महाराज अजित सिंह द्वारा आर्थिक मदद। खेतरी के महाराजा अजित सिंह स्वामी जी की माता को नियमित रूप से 100 रुपए भेजा करते थे ताकि उनको आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। 6, नौकरी की तलाश। बीए डिग्री होने के बावजूद नरेंद्रनाथ विवेकानंद का असल नाम को रोजगार की तलाश में घर घर जाना पड़ता था। वह जोर से कहते, मैं बेरोजगार हूँ। नौकरी की तलाश में जब थक गए तो उनका भगवान से भरोसा उठ गया और लोगों से कहने लगते कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। 7वां, महिलाओं का उन पर फिदा होना। उन पर कई संपन्न परिवार की महिलाएं फिदा थीं जो उनसे प्रेम करना चाहती थीं। उन महिलाओं ने विवेकानंद की गरीबी का फायदा उठाकर अपने करीब लाना चाहा लेकिन कामयाब नहीं हुई। उन्होंने इस तरह के प्रलोभनों में फंसने की बजाय भूखे रहने को प्राथमिकता दी।